ओके, आगे सब लोग ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे लेक्चर्स कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर कीटोन के बारे में, देन आफ्टर एसिड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एसिड है ना, एसिड, ओके, अब जो भी अल्डिहाइड है वो एसिड से डिराइव होकर कॉमन नेम में आता है, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अल्डिहाइड से शुरुआत कर देते बच्चा, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कुछ कॉमन नेम्स भी देख लेते हैं, कुछ IUPAC नेम भी देख लेते हैं। कॉमन नेम हमें गिने चुने चाहिए बेटा, कॉमन नेम हमें क्या चाहिए, सिर्फ गिने चुने रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि पहला वाला कार्बन, फॉर्मेशन कहते हैं, किसी भी चीज का नया शुरुआत होती है उसको फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो भी पहला वाला कार्बन रहेगा वो फॉर्म रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, फॉर्म, FORM। अगर अल्डिहाइड है तो वो फॉर्माल्डिहाइड बन जाएगा, अगर एसिड है तो वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। तो देखो बच्चा, 1 से 10 तक हम लोग इसको देखने वाले हैं, IUPAC में भी देखेंगे, कॉमन नेम में भी देखेंगे। हम लोग दोनों पैरेलली देखेंगे, कॉमन नेम को मैं CN लिखूंगा, IUPAC को मैं I लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं 1 से, पहला वाला कार्बन। देखो बच्चा, यहाँ पे कॉमन नेम में क्या होगा और IUPAC में, इसको हम लोगों ने क्या कहा कि सेग्रीगेट करके देखना है, डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे करके देख लेते हैं, तो इजीली चीजें याद रहेंगी बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला एक कार्बन वाला लिख लेते हैं। कितने कार्बन वाला बच्चा, एक कार्बन, एक कार्बन। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा होता है, देखो हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन, सही है। अब हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, सही है, एक ऑक्सीजन। इसको मैंने क्या कहा कि जो भी पहला वाला रहेगा वो फॉर्म से शुरू होगा। किससे शुरू होगा बेटा, फॉर्म से, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, तो इसका कॉमन नेम रहेगा फॉर्माल्डिहाइड। क्या रहेगा बेटा, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, ओके। अब ये फॉर्माल्डिहाइड ऐसे क्यों कहा, ओके। अब देखो, इसको अगर हम लोग दोनों को स्प्लिट करके अगर देखेंगे तो मैंने क्या कहा, फॉर्म, FORM, FORM, क्या है बेटा, फॉर्म है। एंड आगे क्या लगाया हम लोगों ने, अल्डिहाइड लगाया। क्या लगाया बेटा हम लोगों ने आगे, अल्डिहाइड। अरे क्या लिखा हम लोगों ने, अल्डिहाइड। तो ओवरऑल क्या बन गया, फॉर्माल्डिहाइड। ओवरऑल क्या बन गया बेटा, फॉर्माल्डिहाइड। समझ में आ गया, ओके। चीजें इजी होती है, जल्दी से समझ में आनी चाहिए। फॉर्माल्डिहाइड बन गया, ओके। दूसरा चीज देखो, फॉर्माल्डिहाइड हो गया एक कार्बन वाला। दूसरा इसी का दूसरा वाला, देखो अब यहाँ पे चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार चीजें समझ में आ गई तो आगे मतलब समझने में आसानी हो जाएगी बच्चा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन में क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, सही है। अब ये कहाँ से आया हुआ है, एसिटिक एसिड से आया हुआ है। कहाँ से आया बेटा, ये एसिटिक एसिड से आया। तो एसिटिक एसिड था तो इसको एसिटाल्डिहाइड कहेंगे। देखो एसिटाल्डिहाइड, ACETAL, एसिटाल, सही है। अब ये एसिटिक था यहां तक, कहां तक बेटा, देखो ये एसिड यहां तक। आगे क्या लगाएंगे हम लोग, अल्डिहाइड। क्या लिखेंगे बच्चा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ओवरऑल क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। इजी है, ओके। जल्दी से लिख लो, एसिटाल्डिहाइड कहेंगे सर, ठीक है। ये एसिटाल हो गया। 3 कार्बन वाला क्या होगा बेटा, 3 कार्बन वाला, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन। कितने कार्बन है, 3। ये तो हम लोग कॉमन नेम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा, कॉमन नेम। चाहिए तो मैं हेडिंग लिखवा देता हूं, कॉमन नेम। अल्डिहाइड के हम लोग ये क्या देख रहे हैं बेटा, कॉमन नेम। तो ये है प्रोपेनॉल्डिहाइड। क्या,
प्रोपेनॉल डिहाइड। देखो बेटा, प्रोपेन, आगे क्या लिखेंगे, अल्डिहाइड। ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल डिहाइड, या फिर इसको प्रोपियोनॉल डिहाइड भी कहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोपेनॉल डिहाइड ही कहना चाहिए, प्रोपियोनॉल डिहाइड भी कहते हैं। 4 कार्बन वाला, कौन सा कार्बन वाला बेटा, कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बेटा, ब्यूटाइराल्डिहाइड, ब्यूटेराल्डिहाइड, क्या कहेंगे, ब्यूटेराल्डिहाइड। ब्यूटेराल्डिहाइड। ओके, अगर 5 कार्बन वाला होता, ये कॉमन नेम है, ठीक है, इसको हम लोग IUPAC में देखने वाले हैं फिर से। ठीक है, देखो कॉमन नेम में हम लोगों ने 4 कार्बन देखे, 5 कार्बन वाला CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5। इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे वैलेराल्डिहाइड। क्या कहेंगे बेटा, वैलेराल्डिहाइड, वैलेराल्डिहाइड। ये कॉमन नेम हो गए। अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में अगर आता है इस तरीके से कोई कॉमन नेम से रिलेटेड, तो आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिए हैं कुछ कॉमन नेम। ठीक है, ये आने चाहिए आपको, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उतने ही दिए बेटा। ठीक है जो इंपॉर्टेंट है वो ही दिए हैं आपको। ठीक है, इसके साथ में और 2 अल्डिहाइड पूछे जाते हैं, इसके साथ में आपको और 2 अल्डिहाइड दिए जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कंसिडर करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको लिखेंगे कैसे, CH2 है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल डिहाइड होगा। ये विनाइल सिस्टम है, सही है, ये विनाइल है कि नहीं, अरे विनाइल है कि नहीं, है सर, कहाँ पे दिख रहा है विनाइल, है, डबल बॉन्ड है सर, विनाइल दिख रहा है सर, यस। आगे एल्डिहाइड लगा हुआ है, ओके। हाँ, इसका नाम है, कॉमन नेम है एक्रोलीन। क्या नाम है बेटा, एक्रोलीन, एक्रोलीन। और इसको एक्रिलाल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्रिलाल्डिहाइड। एक्रिलाल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा और एक। अब देखो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है। एक कार्बन बढ़ा दो, कैसे बढ़ाना है बेटा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक कार्बन मैंने ऐड करवा दिया, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 हो गए सर। ठीक है, इसका नाम क्रोटोनाल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा, क्रोटोनाल्डिहाइड, क्रोटोनाल्डिहाइड, CROTONALDEHYDE। ठीक है, ये हो गए रिक्वायर्ड वाले कॉमन नेम अल्डिहाइड्स के। इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा कॉमन नेम में, ये दिमाग में आपके फिट कर लो बेटा। इससे ज्यादा कॉमन नेम में आपको पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ठीक है, कॉमन नेम में अगर पूछना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, ये दिमाग में फिट कर लो। कितना, इससे बियॉन्ड, अरे इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा बच्चा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, याद रहेगा, पक्का, श्योर हो कि नहीं, पक्का श्योर हो ना बेटा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में और नहीं आएगा कॉमन नेम से रिलेटेड, समझ गए, ओके गुड। नेक्स्ट वन, ये हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम में जो लगता है वो तो हमें मिल गया, ओके। कॉमन नेम में जो रिक्वायर्ड है वो तो हमें मिल गया। अब हमें देखना है इसका IUPAC नेम। क्या देखना है बेटा, IUPAC नेम। अब ये IUPAC नेम में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देखो कुछ नहीं करना है बेटा, हमें क्या करना है, अपने पास में जो अल्केन्स थे, अल्केन्स, देखो करना क्या है,
अल्केन था, अल्केन जो थे, ठीक है, अल्केन, ओके, उसका हम लोगों ने क्या बनाया था, अल्कोहल बनाया था कि नहीं, ओके, अल्केन कैसा था बेटा, एक सिंपली अल्केन्स हाइड्रोकार्बन थे ना, सही है ना, ओके, मिथेन था, सही है, एग्जाम्पल में मिथेन था, उसका लास्ट वाला जो ई है उसको हटाना है एंड उसको लिखना है एल, इतना इजी है, ठीक है, अल्केन था, उसमें से लास्ट वाला ई हटा दो एंड वहां पे क्या लगा दो, अल्केन जो था उसमें एल लगा दो, क्या लगा दिया बेटा, एल, कहाँ पे चेक कर लो, देखो ये ई हटा दिया और क्या लगाया था बेटा, एल लगा दिया, क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया, याद रखना बच्चा, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, अब रूट वर्ड पे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से है। अब देखो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, प्रॉपर देखना, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, अब देखो पहला कार्बन कौन होता है बेटा, मिथेन होता है, पहला कार्बन, एक कार्बन CH4 क्या होता है, मिथेन, एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, मिथेन होता है, मिथेन का अगर मैंने अल्डिहाइड बना दिया, मिथेन का अल्डिहाइड अगर मैंने बना दिया तो कैसा दिखेगा, देखो बेटा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैसा दिखेगा, देखो बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने एक कार्बन वाला अल्डिहाइड दैट इज HCHO, HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बन गया कि नहीं, अरे बन गया कि नहीं, हाँ, कैसा दिखता है सर, सर ये तो पहले जैसे ही दिख रहा है, पहले जैसे यहाँ पे दिख रहा था वैसा ही दिख रहा है, सही है कि नहीं, वैसा ही है, बस लिखते समय मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो इसका नाम देखो फॉर्मल्डिहाइड था, इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC ये कौन सा रहेगा बेटा, इसका IUPAC, IUPAC, ठीक है, IUPAC नाम, तो इसका IUPAC नाम रहेगा बेटा मिथेन जो था, मिथेन, ई हटा दो, क्या लगा दो बेटा, AL लगाना है, क्या लगाना बेटा, AL, ई हटाओ AL लगाओ, इजी है, हाँ इजी है सर, इजी है, समझने में इजी है, बस कंफ्यूजन में मत चले जाना, ठीक है, नेक्स्ट वन, दो कार्बन वाला, दो कार्बन वाले का कॉमन नेम क्या था, एसिटाल्डिहाइड, अरे क्या था, एसिटाल्डिहाइड, क्या था सर, एसिटाल्डिहाइड, कैसा था, CH3CHO था सर, सही है बेटा, ऐसा ही था, ओके, अब इसका IUPAC नेम इथेनॉल है, क्या है बेटा, इथेन जो था, इथेन, आगे AL लगा दो, क्या बन गया, इथेनॉल, अरे क्या बन गया, इथेनॉल बन गया ना, गुड, तीसरा वाला, कितने कार्बन, तीन कार्बन वाला, देखो CH3 CH2 CHO, कितने कार्बन हो गए, तीन, अब तीन वाले का नाम क्या था बेटा, प्रोपेनाल्डिहाइड या फिर प्रोपियोनाल्डिहाइड था, सही है, अब ये तीन कार्बन वाला है, तीन कार्बन वाले को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोपेनॉल कहेंगे, प्रोपेन था, क्या था बेटा, प्रोपेन, PROPANE था, ये हटा दो AL लगा दो, प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है, चार कार्बन वाला, चार कार्बन वाला लिख दो CH3 CH2 CH2 CHO, सही है, हाँ जल्दी से बताओ इसका नाम, नाम, चार कार्बन वाला ब्यूटेन था ना, ब्यूटेन, तो इसको क्या लिखोगे, ब्यूटेन, आगे क्या लगाओगे, एल, ब्यूटेनॉल, इजी है, बहुत इजी है, बस समझ में आना चाहिए, आई होप मैंने जो 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जो भी आपसे करवाए थे, हाइड्रोकार्बन के नेम जो करवाए थे, मुझे लगता है वो आप सब लोगों को आते हैं, सही है, ओके, 5 नंबर, 5 कार्बन वाला कौन होता है बेटा, अल्केन बताओ, 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है सर, क्या रहेगा, CH3 CH2 आगे, CH2 आगे, CH2 आगे, CHO सर, ठीक है,
इसका अल्केन क्या होता है, इसका हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसका हाइड्रोकार्बन होता है सिर्फ पेंटेन। पेंटेन का ई हटा दो, क्या लगाना है, एल, क्या बनेगा, पेंटानॉल सर, क्या बनेगा, पेंटानॉल। नेक्स्ट वन, 6 नंबर, टोटल कार्बन कितने, 6, कितने, 6, 6 कार्बन वाला, मैं तो जिगजैग में लिख दूं, ठीक है, ये 2 कार्बन, 3 4 5 6, 2 4 6 कार्बन, ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। 6 कार्बन का एल्डिहाइड, 6 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है, 6 कार्बन का अल्केन होता है सर हेक्सेन। हेक्सेन का ई हटा दो, एल लगा दो, क्या बन गया, हेक्सेनॉल। इजी है, इजी है। कंसिडर सोन, पेंटेन, हेप्टेन था हेप्टेनॉल, ऑक्टेन था ऑक्टेनॉल, नोनेन नोनेनॉल, डेकेन डेकेनॉल, ऐसे लिखते जाओगे, ओके इजी है, लिखते जाओगे आराम से, समझ में भी आएगा। नेक्स्ट वन, मैं सीधा 10 वाला लिख देता हूं, 10 कार्बन वाला। 10 कार्बन वाला क्या होता है बेटा, अल्डिहाइड। 10 कार्बन का अल्केन, 2 4 6 8 10। 10 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, डिकेन होता है सर। ये हटा दो, ए लगा, एल लगा दो, क्या बनेगा, डेकेनॉल। क्या बनेगा बेटा, डेकेनॉल, क्या बनेगा, डेकेनॉल। अरे क्या बनेगा, डेकेनॉल, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो, ठीक है, हो गया, गुड। नेक्स्ट वन, कभी कभार क्या होता है कि साइक्लिक सिस्टम में भी एल्डिहाइड आ जाते हैं। कैसे सिस्टम्स में, साइक्लिक सिस्टम्स में भी एल्डिहाइड आ जाते हैं। ऐसी वाली केस में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कार्बाल्डिहाइड। क्या लिखेंगे बेटा, कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। देखते हैं उस चीज को, देखो बेटा, कंसिडर करो कि हमारे पास में कोई साइक्लोहेक्सेन की सिस्टम है। कौन सी सिस्टम है बेटा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोपेंटेन ले लो, कोई इशू नहीं, बस हमें चाहिए क्या, साइक्लिक सिस्टम ही तो चाहिए, ठीक है। इन साइक्लिक सिस्टम क्या लिखेंगे, कार्बाल्डिहाइड, इन इन साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक अगर है, रिंग साइक्लिक वगैरह है, तो ऐसे वाली केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ कार्बाल्डिहाइड लिखेंगे। देखो बेटा, बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसिडर करो मैंने क्या यूज किया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने CHO लगा दिया, ये एल्डिहाइड हो गया, 100% सही है, एल्डिहाइड हो गया सर, हाँ सर सही है, 100% सही है सर, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, ये तो एल्डिहाइड है, साइक्लोहेक्सेनॉल होना चाहिए, सही है, ओके। देखो साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो प्रॉपर देखो, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। क्या कहेंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। बोथ आर करेक्ट, दोनों यूज्ड है, दोनों सही है, दोनों जगह पे सही है, दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो 100% सही आंसर रहेगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट वन, बच्चा ऐसे कंसिडर करो कि यहाँ पे ऐसे साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिख दिया, क्या कहोगे बेटा, साइक्लोब्यूटेनॉल, ठीक है, साइक्लोब्यूटेनॉल, सही है। अब अगर मैं ऐसे इसको ऐसे लिख दूं, साइक्लो, प्रॉपर देखो क्या लिखने जा रहा हूं, प्रॉपर देखो क्या लिखने जा रहा हूं, साइक्लो ब्यूटेन कार्बाल डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। गलत है क्या बच्चा, नहीं, ये भी सही है। अगर किसी ने, और एक, अगर किसी ने इसको ऐसे लिखा, प्रॉपर देखना, साइक्लो ब्यूटेन
कार्बोक्सी एल्डिहाइड तो भी गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है बच्चा। अरे बाप रे, ये तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं बच्चा, यहाँ पे क्या है कि इनमें से देखो साइक्लोहेक्सानॉल लिखोगे, साइक्लोहेक्सानॉल लिखोगे, साइक्लोहेक्सानॉल वो भी वही इंडिकेट करेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड भी वही इंडिकेट करेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सी एल्डिहाइड भी वही इंडिकेट करेगा। तो जब साइक्लिक सिस्टम आती है तो साइक्लिक सिस्टम में हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, दैट इज हम लोग इसको लिखेंगे साइक्लो एंड आगे क्या लिखेंगे बच्चा, कार्बोल्डिहाइड। इतना दिमाग में फिट करके रखो कि आगे क्या लिखना है हमें, कार्बोल्डिहाइड। याद रहेगा बच्चा? ओके, तो चलो इसका बताओ क्या लिखोगे, सब छोड़ो एक ही बताओ, क्या लिखोगे बच्चा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो साइक्लोपेंटेन हो गया, आगे क्या है, कार्बोल्डिहाइड है, कार्बोक्सी एल्डिहाइड है, क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सी एल्डिहाइड या फिर साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। इजी है बच्चा, इजी है, चीजें इजी है, हमें समझ में आनी चाहिए। चलो अब क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट रख के इसके नाम ट्राई कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स, हमें सब्स्टिट्यूएंट फिक्स करने हैं बच्चा, ठीक है। हमें क्या करना है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट फिक्स करके इसके IUPAC नेम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कंसिडर करो हमारे पास में है एक एग्जाम्पल, लिख देते हैं पहले एग्जाम्पल। चलो देखो बच्चा, यहाँ पे है OH प्रॉपर, देखो यहाँ पे आगे जाने के बाद में है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है, हाँ। इसका नाम क्या होगा, नाम नाउ नाउ, ठीक है। नंबरिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स, हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सही है, 100% सही है। ओके, आगे आगे नंबरिंग तो दे दी हमने, अब आगे क्या करना है हमें, टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन का हमारा पेरेंट चेन क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। हेक्सेन का एल्डिहाइड है, क्या बन गया, हेक्सेनॉल बन गया। क्या बन गया बेटा, हेक्सेनॉल। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है चेक कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग बताते हैं कि भाई ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है, सही है कि नहीं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है, OH। OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 नंबर कार्बन पे, क्या लिखोगे बच्चा, 4 हाइड्रोक्सी, क्या लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी, सही है। अब है क्या, टोटल कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन, ओके, 4 हाइड्रोक्सी हेक्सानॉल, खत्म। इजी है, बहुत इजी है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, ओके, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख दिए, गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखो, कंसिडर, मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक एल्डिहाइड लिख दिया, यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे इथाइल है। प्रॉपर देखना बच्चा, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग दे देते हैं, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन की चेन, 8 कार्बन चेन, 8 कार्बन की चेन, 8 कार्बन की चेन है मतलब ऑक्टेन हो गया। एल्डिहाइड मतलब ऑक्टेनॉल हो गया, एल्डिहाइड मतलब क्या हो गया बेटा, ऑक्टेनॉल हो गया। ओके सर ठीक है, ऑक्टेनॉल भी हो गया। अब ऑक्टेनॉल होने के बाद में सब्स्टिट्यूएंट हमें देखने हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं। हाइड्रोक्सी का, OH का क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब क्या बन गया बेटा, H बन गया, मतलब इसका क्या रहेगा, H रहेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, Br का B रहेगा, Br का ब्रोमीन का B रहेगा, मिथाइल का M रहेगा, इथाइल का E रहेगा। अब बताओ सबसे पहले कौन, सर सबसे पहले B, सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है, B, तो लिखोगे कैसे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो,
उसके बाद हाइड्रोक्सी का H, मिथाइल का M, इथाइल का E, कौन आएगा? E सर। ठीक है बच्चा, E को कहाँ पे पोजीशन पे बेटा? 6 नंबर पे, 6 इथाइल, 6 इथाइल। ठीक है सर। आगे जाने के बाद अब OH बचा है, मिथाइल बचा है, हाइड्रोक्सी बचा है एंड मिथाइल बचा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले? हाइड्रोक्सी। ओके, हाइड्रोक्सी कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोक्सी। कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 सेकंड पोजीशन पे, 2 हाइड्रोक्सी। बचा कौन है? मिथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अब अल्डिहाइड बच गया। कितने कार्बन का अल्डिहाइड है? अरे जल्दी बताओ, कितने कार्बन का है सर? 8 कार्बन का है। क्या रहेगा? ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। इजी है? हाँ सर इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आ जाएगा बच्चा। कंसिडर, मैंने एक साइक्लोहेक्सेन ले लिया, प्रॉपर देखो, यहाँ पे CHO लिख दिया, अल्डिहाइड कंफर्म हो गया हमारा, सही है। यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे Br लिख दिया, यहाँ पे इथाइल लिख दिया, प्रॉपर देखो बेटा, यहाँ पे Cl लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं, नंबरिंग करनी है हमें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चा? जल्दी बताओ। अल्डिहाइड जहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें जाना है। मिथाइल है, ब्रोमो है, इथाइल है, क्लोरो है। क्लोरो का C, मिथाइल का M, ब्रोमो का B, इथाइल का E, कौन पहले बेटा? B सर। ओके, ब्रोमो कहां पे प्रेजेंट है? 3 पोजीशन, 3 ब्रोमो। ठीक है, आगे अगेन देखो, EMC, कौन प्रेजेंट रहेगा? C सर। ठीक है, कहां पे है? 4 क्लोरो। सारे IUPAC के रूल्स लगाने हैं, सारे के सारे रूल्स कौन से रहेंगे बेटा? IUPAC के ही रहेंगे, ठीक है। कौन हो गया? क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, बचा कौन? इथाइल एंड मिथाइल। कौन रहेगा फिर आगे नेक्स्ट वाला? इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, अब कौन है बेटा? सब हो गए सब्स्टिट्यूएंट, तो सारे के सारे हो गए सब्स्टिट्यूएंट हो गए। बचा क्या है? अपना नॉर्मल अल्डिहाइड लिखना है। पेरेंट चेन 6 कार्बन, कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन। कौन है बच्चा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है तो कैसे लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन है तो कैसे लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड सर। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो जल्दी से। लिख लिया? नेक्स्ट वन, कंसिडर। देखो बेटा, यहाँ पे मैं एक ऐसी सिस्टम लिखने जा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको आती है मुझे पता है, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा उसकी वजह से ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे NO2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने इथाइल लिख दिया, यहाँ पे 2 मिथाइल्स लिख दिया। अब बताओ बेटा सर, यहाँ पे M अल्फाबेट आ गया, यहाँ पे E का अल्फाबेट आ गया, यहाँ पे N अल्फाबेट आ गया। ओके, टोटल कार्बन पे चेन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल है ये। तो आगे जाने के बाद में क्या करेंगे बेटा हम लोग? जल्दी बताओ। सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? नाइट्रो है, N आ गया, इथाइल है, E आ गया, मिथाइल है, M आ गया। कौन आएगा पहले? इथाइल। कहां पे प्रेजेंट है बेटा? थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, 3 इथाइल, 3 इथाइल। देन नाइट्रो एंड मिथाइल में कौन? NNM में कौन? मिथाइल। अब देखो मिथाइल कितने हैं? 2। कहां पे है? 4,4 डाई मिथाइल। नाइट्रो कहां पे है? सेकेंड पे, 2 नाइट्रो। ठीक है, बचा कौन? अल्डिहाइड। कितने कार्बन का है? 6। क्या लिखोगे? हेक्सेनॉल, हेक्सानॉल। समझ में आ गया? इजी है बच्चा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, जल्दी से, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए देने वाला हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ, जल्दी से लिख लो, ठीक है। आपको इसके IUPAC
सॉल्व करने हैं, IUPAC का सॉल्यूशन सॉल्व करना है बच्चा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व होने चाहिए बच्चा, एग्जाम्पल सारे सॉल्व होने चाहिए, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो मार खाओगे, ठीक है। ओके चलो, डबल बॉन्ड यहाँ पे अल्डिहाइड। एक काम करते हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे मतलब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। मोर देन वन अल्डिहाइड जब प्रेजेंट हो तो उस वाली केस में हम लोग क्या लिखते हैं, डाई एल लिखते हैं ना, वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसिडर करो यहाँ पे H, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग किसी भी एक जगह से कर सकते हैं ना, हाँ जी सर कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। इसको शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोगों ने IUPAC में देखा हुआ है, इसको हम लोगों ने IUPAC में ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए इसको शॉर्ट में ले रहा हूं, ठीक है। देखो कितने कार्बन है, 5, सही है। ओके, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो हम लोग डबल बॉन्ड जब आता है तो क्या लिखते हैं, पेंटीन लिखते हैं कि नहीं, पेंट। कहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा, किसी भी एक साइड से जाओ जहां से नजदीक पड़े, यहां से 2 नंबर, पेंट 2EN, EN, EN किस लिए, डबल बॉन्ड के लिए। कितने अल्डिहाइड प्रेजेंट है, 2, इन कितने नंबर पे, 1 एंड 5 नंबर पे, 1,5 DIAL, डाई AL, इजी है। दूसरा कंसिडर करो H, ऐसे ले लिया, ठीक है। इसमें देखो बेटा नंबरिंग दे दी हम लोगों ने, यहां से 1 2 3, ये 4 नंबर, ठीक है। ओके, अब बताओ ये कितने कार्बन है, 4। ओके, इसमें डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, क्या नाम लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये हटा दो, डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, अल्डिहाइड से कहां कहां पे है, फर्स्ट एंड 4 पे है, 1,4 डाई एल, इजी है बेटा, ठीक है। कंसिडर यहां पे मैंने साइक्लोहेक्सेन ले लिया, 2 अल्डिहाइड दे दिए, CHO CHO, किसी भी एक साइड से नंबरिंग दे दो, किसी भी एक साइड से नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, ठीक है, 1,4 डायल है, ठीक है। ओके, क्या लिखोगे बेटा नाउ, क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेनिक, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई एल, ओके। अब देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सानी 1,4 डायल लिखा तो भी गलत नहीं है बेटा आपका, वो भी सही रहेगा, ठीक है। ओके चलो, अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करने हैं सारे के सारे एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल्स, NO2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, डाई ENAL, ठीक है, ट्राई ENAL, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इथाइल, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, ठीक है। सॉल्व करने बच्चा आपको, आपके लिए दे रहा हूँ, आपके लिए चल रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, इतने एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, इतने एग्जांपल आपको क्या करने बेटा,
सॉल्व करने हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? हो गया क्या? हो गया, गुड। ठीक है, फिर ये वाले बीट में यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कीटोन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय।